नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक क्रिप्टर। और ये हमारा लर्निंग डे का डे नंबर 5 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। एक्चुअली एवरेज होती क्या है? जैसे हम पहले अपने क्लासेस में पढ़ते थे कि एवरेज निकालने का तरीका क्या था, सम ऑफ इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सेम एवरेज जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें निकालते हैं, तो हम प्राइस को देखते हैं, किसी भी स्टॉक के प्राइस को, और प्राइस भी एक जैसा होगा। जैसे अगर हम ओपन प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो हर मूवमेंट पे हम ओपन प्राइस देखेंगे, हर डे पे हम ओपन प्राइस देखेंगे। अगर हम क्लोज प्राइस को देखेंगे तो हर डे पे हम क्लोज प्राइस को ही इसमें कंसीडर करेंगे। तो जब मूविंग एवरेज निकालते हैं तो वो क्या करता है, किसी भी स्टॉक के मान लो ओपन प्राइस देख रहे हैं, तो ओपन प्राइस मान लो 20 दिन का हमने मूविंग एवरेज निकालना है, तो 20 दिन के उसके ओपन प्राइस को देखेगा और उसको 20 से डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा बनता है मूविंग एवरेज। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है किसी भी तरह के ट्रेंड को पहचानने के लिए कि कोई जो स्टॉक है वो अपने अप ट्रेंड में है या अपने डाउन ट्रेंड में है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मूविंग एवरेज। हमारे पास दो टाइप की मूविंग एवरेज होती है, जिसमें एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है? जिसमें कि हम हर कैंडल को एक इक्वल वेटेज देते हैं। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जो रीसेंट जो कैंडल्स बनती हैं हमारी, उसमें हम उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं रेदर देन प्रीवियस कैंडल्स। इनके यूज़ क्या है? जो एसएमए होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है कि लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और जो ईएमए होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम ईएमए का यूज़ करते हैं। ईएमए फॉर क्विक ट्रेड्स, एसएमए फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन। अब इसमें बात करें हम, दो क्रॉसओवर भी होते हैं, जिसमें एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर, एक होता है डेथ क्रॉसओवर। तो अगर कोई 50 डे की एसएमए है, वो क्रॉस करती है 200 डे को, 200 डे की एसएमए को। जैसे मान लिया ये 200 डे की एसएमए है और ये 50 डे की एसएमए इसको क्रॉस करती है नीचे से ऊपर, तो इस क्रॉसओवर को हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर। इसका मतलब क्या होता है कि जो अभी हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में बदल चुका है, ये कंफर्मेशन बताता है अप ट्रेंड की। सेम होता है डेथ क्रॉसओवर। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारी ये 200 डेज की एसएमए है और ये 50 डेज की जो एसएमए है ये उसको ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तो ये जो क्रॉसओवर बना ये बनेगा हमारा डेथ क्रॉसओवर। और ये बताता है कि भाई अब जो स्टॉक है वो बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। और इसका मतलब है कि आप अपनी जो, अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं या फिर उसको बाय कर रखा है, तो उसको निकाल दीजिए, उसको एग्जिट कर दीजिए, या फिर हम उस स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए हमें इंट्राडे में जाना पड़ेगा, बट वो अलग टॉपिक है कोई, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक प्रो टिप, अगर हमें मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, अब बहुत सारे ट्रेडर्स मूविंग एवरेज को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। कोई इंट्राडे के लिए, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी अलग अलग मूविंग एवरेज को यूज़ करता है, जैसे कि 9, 15, 20। तो हम भी अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। ईएमए को हम यूज़ करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए, और एसएमए को यूज़ करेंगे हम ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। अगर मान लीजिए हमें कोई स्टॉक हमें बाय करना है, तो पहले हम देखेंगे कि उसकी एसएमए के थ्रू कि 200 एसएमए को हम लगा के देखेंगे कि वो जो स्टॉक है वो अपनी, जो स्टॉक का जो प्राइस है वो अपनी 200 एसएमए से ऊपर होना चाहिए। अगर वो ऊपर है तो मतलब क्या, स्टॉक जो है अभी अप ट्रेंड में है और हम उसको खरीद सकते हैं। ऐसे ही हम 50 एसएमए को देखेंगे, जो बताएगी कि अगर वो 200 एसएमए के ऊपर है 50 एसएमए, तो ये हमें एक और कंफर्मेशन देता है कि अभी स्टॉक जो है वो अच्छा मोमेंटम दे सकता है और अच्छे ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा है। तो ये हमें एक और कंफर्मेशन देता है 50 और 200 एसएमए, जो हमें बताता है गोल्डन क्रॉसओवर को। और 20 ईएमए का यूज़ करके हम उसमें एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। जैसे हम वीसीपी पैटर्न में यूज़ करते हैं 20 एसएमए को, 20 ईएमए को। अगर इसके नीचे हम इसके 20 ईएमए पे जब प्राइस होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल बनी, इसके आसपास हम इसको ख़रीद लेंगे, और जब तक इस 20 ईएमए को ये प्राइस नीचे की तरफ तोड़ता नहीं है,
तब तक हम एग्जिट नहीं करते हैं। तो हम 20 EMA को अपना एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया मान के उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।